Assalamualaikum. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैना बाय उज़मा। आज का मेहंदी क्लास डे 4 है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों की डिज़ाइन सीखेंगे जो अलग अलग तरीके से यूज़ होती है और अलग अलग जगहों पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो पत्तियों पर बेस्ड है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी पत्तियों की डिज़ाइंस हैं जिसे हम मेहंदी में यूज़ करते हैं और काफ़ी तरीके से उसे बनाया जाता है। तो चलिए फिर बगैर वक्त ज़ाया किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहली हमारी लीव की जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको पहले तो एक इस तरीके से कर्व्ड लाइन को ड्रॉ कर लेना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहीं से दूसरी तरफ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये कुछ पत्ती की डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको इसी के अंदर इस तरीके से लाइन को एंड तक बना लेनी है। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको इस तरीके से एक ब्रॉड, जो कहते हैं ब्रॉड शेडिंग करनी है। तो ब्रॉड शेडिंग में कुछ आप इस तरीके से इसे कर लीजिए। बड़ी बड़ी आपको लाइन इसमें ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रखिए कि आपको लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट नहीं रखनी है, थोड़ी सी क्रॉस में रखनी है। अदरवाइज आप इसे स्ट्रेट रखेंगे तो अजीब दिखेगी। इसीलिए आपको इसे थोड़ी सी क्रॉस में रखनी है ताकि आपकी जो पत्ती का जो शेप है वो आपको क्लियरली मिल सके। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी इस तरीके से बना लेना है इसे। ये हो गई कुछ इस तरीके की डिज़ाइन पत्ती में। अगर आप चाहें तो इसे डार्क कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप इसे डार्क कर सकते हैं। एक पत्ती को डार्क करना है, एक को छोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। उसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेना है। इस तरीके से आपको जो पत्ती की डिज़ाइन है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद हमने जो यहाँ सेंटर से लाइन को क्रिएट किया था उसे थोड़ा सा डार्क कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो आउटर लाइन है वो आपको एक और बार ऐसे डार्क कर लेनी है ताकि जो आपके अंदर की जो डिज़ाइन है वो क्लियर तरीके से खुल सके। इस तरीके से आपको उसे बना लेना है, आउटर लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। उसके बाद हमारी जो अगली जो लीव डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको सबसे पहले इस तरीके से लीव पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है स्मॉल साइज में। इस तरीके से। उसके बाद आपको यहीं से इस तरीके से कर्व लाइन के तरीके से इसे ऐसे मोड़ देना है, ऐसे कर्व लाइन करके। उसके बाद यहाँ से उसे इसी तरीके से पत्ती का से शेप देते हुए ऐसे से मोड़ देना है। उसके बाद यहीं से उसे इस तरीके से कर्व लाइन देते हुए इसे मोड़ते हुए ऐसे पत्ती के साथ जॉइन कर देना है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से
शेडिंग कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ से आप सेंटर से इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक लाइट तरीके से इसे शेडिंग दे देनी है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको शेडिंग कर देनी है। इस तरीके से आपको शेडिंग कर देनी है ताकि आपकी जो लीफ की जो पैटर्न है वो क्लियर तरीके से ऐसे दिख सके। इसके बाद आपको जो आउटर लाइन है वो आपको डार्क कर देनी है। आउटर लाइन को डार्क करना आप किसी भी लीफ में भूले नहीं, अदरवाइज जो आपकी लीव है वो कंप्लीटली नहीं दिखेगी। इस तरीके से आपको आउटर लाइन को जो है वो डार्क कर लेना है। इस तरीके से आपको आउटर लाइन डार्क करने के बाद आपकी जो पत्ती है वो इतनी खूबसूरत तरीके से उभर कर आएगी। उसके बाद अगली जो हमारी पत्ती की डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको सबसे पहले इस तरीके से लाइटली एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइट लाइन कर्व ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद हमको यहाँ से एक लीव की पैटर्न बनानी है इस तरीके से। इसके बाद यहीं से आपको स्टार्ट करते हुए दूसरी लीव की पैटर्न बनानी है। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से उसमें आउटर लाइन को जो है वो डार्क कर लेना है। इस तरीके से आपको डार्क कर लेना है। उसके बाद आपको अंदर की तरफ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, एकदम लाइट हैंड से। डार्क ना करें उसे, अदरवाइज वो मिक्सड अप हो जाएगी। इस तरीके से लाइट हैंड से एक शेडिंग के तौर पर इसे शेडिंग की तरह इसे अंदर की तरफ फिल कर लें इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से खुलकर दिखती है। उसके बाद हम हमारी अगली लीव की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो अगली लीव है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। उसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक लाइट हैंड से कर्व लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको इस तरीके से राउंड शेप में, टीयर ड्रॉप शेप में आपको पत्ती को डिज़ाइन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक डॉट वेन जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई कुछ इस तरीके से बनानी है। उसके बाद अगेन ड्रॉप वेन बना लेनी है। ड्रॉप के तौर पर इसे पत्ती को बना लेना है। फिर से इसे डॉट वेन के अंदर इसे जोड़ देना है इस तरीके से। उसके बाद अगेन आपको ड्रॉप लीव बना लेना है। उसके बाद उसी तरीके से इसे जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपको इसे बना लेना है।
अगली तरफ भी ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर इसी तरीके से शेडिंग कर लेना है। ड्रॉप टाइप आपको इसमें शेडिंग कर लेनी है। इस तरीके से। उसके बाद वैसे ही आपको आउटर लाइन जो है वो डार्क कर लेना है। इस तरीके से आपको लीफ को डार्क कर लेना है, आउटर लाइन को। तो जब आप आउटर लाइन डार्क करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से उभर कर दिखती है। उसके बाद हमारी जो अगली लीव है वो इस तरीके से हमको बनानी है कि सबसे पहले हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से हाफ लीफ को बनाते हुए आगे बढ़ना है। उसके साथ ऐसे जोड़ते हुए दूसरी लीफ बनाएंगे हाफ, उसके बाद तीसरी बनाएंगे और उसके बाद कंप्लीट लीफ को बनाते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे और वहीं से हम इसे जॉइन करते हुए हाफ में बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से इसे बना लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद आपको इसमें लाइटली शेडिंग कर लेना है। इस तरीके से आपको इसे शेडिंग दे देनी है। इस तरीके से आपको इसको शेड करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारी जो आउटर लाइन है वो इसी तरीके से इसे डार्क कर देनी है। इस तरीके से आपको आउटर लाइन को डार्क कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर की तरफ जो लाइन ड्रॉ हमने की थी उसे भी इसी तरीके से डार्क कर लेना है, ताकि जो आपकी शेडिंग है वो लाइट हो और आउटर लाइन डार्क होते हुए वो पत्ती उभर कर दिखे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ जो हमारी अगली लीफ है वो कुछ इस तरीके से बनानी है हमें कि हमारा जो लीफ पैटर्न है वो हमें इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसी के साथ आपको जो पत्तियों की डिज़ाइन है वो आपको थोड़ी सी बड़ी रखते हुए इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद अगली ही तरफ इसी तरीके से इसे पत्ती को बना लेना है। इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से शेडिंग करनी है कि आप जो है अपने कोन को एकदम लाइटली इस तरीके से
ट्विस्ट करते रहिए ताकि जो आपका शेडिंग है वो लाइटली इस तरीके से क्रिएट हो सके। इस तरीके से आपको शेडिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको लाइटली शेडिंग कर लेनी है। उसके बाद जो आपके जो बाकी रही हुई जो पत्तियां हैं उसे कुछ अंदर से इस तरीके से फिल कर लेना है। इस तरीके से आपको इसे फिल कर लेना है और इसके अंदर जो हमने लाइटली शेडिंग जहाँ पर हमने की है उस चीज़ को हमने डार्क नहीं करना है, उसे लाइट ही रखना है ताकि वो चीज़ जो है वो क्लियर दिख सके। तो इस तरीके से हमारी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो इस तरीके से दिखती है। उसके साथ ही हमारी जो अगली पत्ती की डिज़ाइन है वो इस तरीके से हमें बनानी होगी कि आप सबसे पहले इस तरीके से पत्ती की डिज़ाइन को ड्रॉ कर लीजिए। हमें यहाँ पर लाइन बीच में ड्रॉ नहीं करनी है, इस तरीके से हमें लाइटली पत्ती की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें इसी तरीके से यहाँ से पत्ती को क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से। इसी तरह से हमें यहाँ से एक और पत्ती को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरीके से हमें आगे भी पत्ती को ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रखिए कि आप लाइट हैंड से पत्ती को ड्रॉ करें, अदरवाइज ये मिक्स्ड अप हो जाएगी। तो हमें मिक्स नहीं करनी है, इसे इसी तरीके से लाइटली आपको ड्रॉ करना है, बनाना है इस तरीके से। उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी पत्ती को बना लेना है। इस तरीके से आपको पत्ती को ड्रॉ कर लेना है, बीच में इसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। उसके बाद आप चाहें तो इसे अंदर से फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। कंप्लीटली आप इसे अंदर से फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बाहर से फिल कर दीजिए, आउटर लाइन से। इस तरीके से आप इसे फिल कर दीजिए एक एक पत्ती को। इस तरीके से आपको फिल कर लेनी है। दोनों तरफ से आपको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आपको पत्ती को कंप्लीटली फिल करके आप इस तरीके से पत्ती को बना सकते हैं। और ये इस तरीके से बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अभी जो है रिसेंटली ये पत्तियों को दुबई स्टाइल में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम दुबई स्टाइल की जब मेहंदी बनाते हैं तो इसमें इसे डार्क मेहंदी में इसे इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसका जब रंग आता है तो यह और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। इसी के साथ हमारा जो अगले पत्ती का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बनाना है हमें कि आपने पहले इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अगर आप चाहें तो लाइन को ड्रॉ कीजिए, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप ना भी कीजिए, तो भी आप डायरेक्टली इस तरीके से भी पत्ती को बना सकते हैं। तो हमारा जो अगला पैटर्न है वो इस तरीके से बनाना है।
ध्यान रखिए कि जब आप पत्ती को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी हैवी हैंड से कोन को प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज आपकी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो मिक्स हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपको एकदम लाइट हैंड से उसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से। अब इसे यहाँ से बनाते हुए हमको कुछ इस तरीके से इसे शेप देना है। हमने यहाँ पर 3 पत्तियों के बाद कर्व शेप में पत्ती को बनाया था, यहाँ पर हमने 2 पत्तियों के बाद कर्व शेप को क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप चाहें तो कर्व शेप को जैसे भी आप 2 पत्ती 3 पत्ती के बाद देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरीके से आपको पत्ती को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से इसे फिल कर लेना है। इस तरीके से आपको फिल करना है। इस तरीके से आपकी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगती है। यकीन मानिए जब आप इसे ड्रॉ करेंगे मेहंदी में तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल कर आती है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उभर कर आती है और बहुत ही खूबसूरत ये दिखती है। तो इस तरीके से जब आप इसे ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी जो मेहंदी है वो आई एम श्योर वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रिएट होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारी जो अगली पैटर्न है वो किस तरीके से ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी अगली जो लीव की पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आपको बनानी होगी कि सबसे पहले आपको एक बड़ी पत्ती का इसे शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको बड़ी पत्ती का जो है वो शेप दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ से हाफ में एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको जो है वो पत्ती की डिज़ाइन को अंदर की तरफ बनाना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको बना लेना है। इस तरीके से आपको पत्ती के डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद आपको जो ये आउटर लाइन जो है इसे पूरी तरीके से डार्क कर लेनी है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको लीव की पैटर्न को बना लेना है और जो आपका ये लाइन है इसे भी इस तरीके से डार्क कर लेना है। इस तरीके से इसे फिल कर लेना है। तो हमारी जो लीव की पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत तरीके से दिखेगी। इसी के साथ हमारी जो अगली लीव की डिज़ाइन है, जो अगली पत्ती की डिज़ाइन है
वो कुछ ऐसे बनानी रहेगी आपको कि आप सबसे पहले बीच में एक लाइट हैंड से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी मेहंदी में किस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको पत्ती की डिज़ाइन को लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसी तरीके से पत्ती की डिज़ाइन को बनाना है। इस तरीके से आपको बना लेना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से आपको पत्ती की डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको अंदर की तरफ लाइट हैंड से शेडिंग करनी है। कुछ इस तरीके से आपको शेडिंग को कर लेना है। आपको फ़ोन को जो है शेडिंग करते वक्त इस तरीके से उठाते हुए शेडिंग करनी है, अदरवाइज आप ऐसे 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 फ़ोन को रब करेंगे तो आपकी जो शेडिंग है वो ख़राब हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा मैसी और बहुत गंदी दिखेगी। इसीलिए आपको इस तरीके से उठाते हुए फ़ोन को फिर शेडिंग करना है। इस तरीके से आपको शेडिंग कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ शेडिंग कर लेनी है। उसके बाद जो आउटर लाइन है उसे डार्क कर लेना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट बना लेना है आउटर लाइन को डार्क करते हुए। इस तरीके से आप इसे डार्क आउटलाइन कर दीजिए ताकि आपकी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी नज़र आए। हमारी जो अगली पत्ती की डिज़ाइन है वो हमने ऐसे बना लेनी है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डबल में आपको डबल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लेकिन उसको आगे से ट्रायंगल शेप देते हुए इसे जॉइन कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से राउंड शेप में पत्ती की डिज़ाइन को बनाना है। इस तरीके से एक छोटी और पतली डिज़ाइन में बनाना है। इस तरीके से आपको दूसरी तरफ भी बना लेना है। उसके बाद आपको इसकी आउटर लाइन को डार्क करते हुए आगे बढ़ना है और उसे कंप्लीट लुक देना है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट लुक देना है। उसके बाद आपकी जो सेंटर में लाइन है उसे फिल कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपकी जो लीव की डिज़ाइन है वो इस तरीके से खूबसूरत तरीके से दिखने लगेगी और बहुत खूबसूरत तरीके से क्रिएट होगी। उसी के साथ हमारी जो अगली पैटर्न है वो है, बहुत तरीके की हम लीव्स की पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत तरीके से ये बनती है। जैसा आप चाहें उसे
एक शेप दे सकते हैं, जैसे आप चाहे उसे क्रिएट कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पत्ती की जो डिज़ाइन है वो कितनी क्लियर है और कितनी खूबसूरत तरीके से दिखती है। तो हम अगली जो हमारी पत्ती की डिज़ाइन है वो आपको इस तरीके से बनानी है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से कर्व शेप में, ट्रायंगल में इसे बना लेना है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसे थोड़ा स्मॉल रखें ताकि आप अगर इसे इसके साथ दूसरी भी पत्ती को जॉइंट करना चाहे तो आप इजीली कर सकें। तो इस तरीके से आपको इसे बना लेना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से इसे खींचते हुए आगे पत्ती का शेप आप देते जाइए और इसे खींचते जाइए और इस तरीके से कंप्लीट करते हुए सेकंड तरफ भी बनाते जाइए। ये इस तरीके से आप इसे बना लीजिए और उसके बाद इसके आउटर जो लाइन है वो आप इस तरीके से डार्क कर दीजिए। इस तरीके से इसे बना लीजिए। उसी के साथ अगर आप जॉइन करना चाहें तो आप इस तरीके से भी जॉइन कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको दूसरी तरफ कर्व लाइन करते हुए ट्रायंगल शेप इसे लाइट हैंड से दे देना है। उसके बाद इसे इसी तरीके से पत्ती की डिज़ाइन करते हुए इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से आप इसे बना लीजिए और उसके बाद इसकी आउटर लाइन को इस तरीके से फिल कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। इस तरीके से, और उसी के साथ अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी पत्ती की डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसे बना लीजिए और आउटर लाइन को डार्क कर दीजिए। इस तरीके से आपकी जो पत्ती की डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बंच को, मेहंदी को कंप्लीट करेगी। तो आप इस तरीके से भी लीफ की डिज़ाइन को बना सकते हैं और इसे इस तरीके से क्रिएट की जाती है। अगर आप चाहें तो इस पत्ती को जो हमने आउटर लाइन को जो हमने डार्क किया है उसे आप अंदर की तरफ भी डार्क कर सकते हो कि आपकी जो पत्ती है वो आउटर लाइन को सिर्फ शेप देगी, मगर अंदर से जब आप डार्क करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो चलिए, वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।